हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको हम बताएंगे एएलपी में पूछे गए 75 क्वेश्चन। और यह 75 क्वेश्चन दोस्तों 25/11/2024 में पूछे गए हैं। और जो दोस्तों शिफ्ट है वो हमारी फर्स्ट शिफ्ट है, यानी 9 से 10 AM तक पेपर हुआ था। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस इस सभी पोर्शन हम कवर कराएंगे। और यह 75 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आपसे कितना स्कोर बन रहा है। यह एक आपके लिए ही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑफिशियल पेपर है। आपको संपूर्ण प्रश्न कवर कराए जाएंगे 75 क्वेश्चन, चाहे वो मैथ का प्रश्न हो या फिर रीजनिंग का प्रश्न हो या फिर जीके जीएस का प्रश्न हो। और देखिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों जो 25/11/2024 की शिफ्ट है फर्स्ट, इसमें तो भाई धमाकेदार शुरुआत हुई है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही दोस्तों मैथ का मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल देखिए, आपको इतना आसान तरीके से समझाया जाएगा कि चाहे मैथ का प्रश्न हो या फिर आपका रीजनिंग का प्रश्न हो, ठीक है, इतने आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा दोस्तों कि प्रश्न आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यही मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए, यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपके जो भी डाउट हो आप अपने कन्फर्म करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक अनुपात कितना है? 2:3:4 के अनुपात में है। इसका ध्यान देना है आपको, ठीक है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों शुरुआत मैथ से हो चुकी है, तो हम भी अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2:3:4 का अनुपात है। यहाँ पर ये जो 2 है दोस्तों, यह इकाई का अंक है, 3 यहाँ पर दहाई का अंक है और 4 यहाँ पर सैकड़े का अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई वाला अंक तो सीधा सीधा 2x माना जाएगा, दहाई वाला अंक आपका रहता है 30x हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर जो सैकड़े का अंक है यहाँ पर आप इसको 400x मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, यहाँ पर जब इन सब का अपन लोग योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को? यहाँ से 432x मिल जाएगा दोस्तों, कि नहीं मिल जाएगा? अपनी एक संख्या यहाँ से मिल चुकी है। इसके बाद इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या, अभी ये संख्या सीधी सीधी मिली, अब इसको उल्टेंगे तो 2:3:4x, ठीक है। हो जाएगी यह संख्या हमारी कि नहीं हो जाएगी? थोड़ा सा क्या है, पेन की साइज दोस्तों ज़्यादा बड़ी लग रही है, थोड़ी सी इसको छोटी कर लेते हैं। ज़्यादा छोटा हो जाएगा, हाँ इतना ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 432x 234x, पता आपको चल गया होगा कि आखिर यह मान कहाँ से आया है हमारे पास। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब इसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे 432x आपके पास एक मिला था। इसके बाद इसको जब हमने उलट दिया तो 2:3:4x बन जाएगा, और इनका जो योग है दोस्तों वो कितना है? 1332 है, 1332, ठीक है दोस्तों। इसका हम लोग योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 3 और 3 6 और 4 और 2 6, x बराबर 1332 हो जाएगा कि नहीं? तो इसके बाद जब देखिए इसमें हम काटेंगे, यहीं से काट दीजिए तो सीधा सीधा आपका 2 बार में चला जाएगा, चेक कर लेना। तो x बराबर कितना मिल जाएगा? यहाँ से 2 हमको x बराबर मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना था? सबसे पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है आपके मान, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी संख्या बनी वो यही थी ना,
432 इंटू 2 करेंगे, एक संख्या यहाँ से बन जाएगी, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौको 8। इसके बाद जब हमने इसके अंकों को उलट दिया दोस्तों, तो हमारी संख्या ये बन गई। तो इस दो को आप यहाँ पर भी रख दीजिएगा, तो कितना मिल जाएगा, 2 चौको 8, 2 तीन 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, हमारी एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही। इनके निकालना क्या है हमको, इनका और इनका अंतर निकालना है। तो देखिए ये वाली बड़ी संख्या है, इसमें से हम छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो कितना मिलेगा, घटाइए आप लोग। तो देखिए 14 में से 8 जाएगा तो 6, हासिल लगाई 1 आ जाएगी, यहाँ पर बचेगा 9, हासिल 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 3। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 396। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और यदि कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग ऐड हो जाइए और वहीं पर अपना जो भी आपको डाउट है उसको कन्फर्म हम वहाँ पर करा देंगे। चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा आसान है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। मतलब दो क्रमिक छूटें प्रदान की गई हैं, आपको यह फॉर्मूला आना चाहिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यह क्वेश्चन जो ये फॉर्मूला है दोस्तों, यह फॉर्मूला काफ़ी क्वेश्चन को लगा देता है। ये वाला क्वेश्चन भी इसी में जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से आता है तो फिर आपका प्रश्न दोस्तों आपके दिमाग में भी हो सकता है। ठीक है, -5 -4 और प्लस 5 को 20/100 -9, इसको हल करेंगे तो प्लस का 0.2, आप लोग सीधा इसको हल करेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा आपको मिल जाएगा 8.8%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। जी हाँ, तीसरा क्वेश्चन है रीजनिंग वाला। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीधा सीधा क्या हो रहा है कि जो x का मान है यहाँ पर क्या आएगा, वही मान आपका y की जगह पे लगाना है, वही लॉजिक। ठीक है, तो देखिए 7 का क्यू होता है और प्लस के इसमें इन्होंने 3 ऐड कर दिया, यानी 7 का क्यू 343 प्लस का 3 तो हो जाएगा 346। इसी प्रकार से अब आप करेंगे 9 का क्यू प्लस का 3 यानी 729 प्लस के 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 732, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2024 में। अब यह हमारी क्या है, करंट अफेयर है दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगामी परीक्षाओं में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वृंदा बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, हमने मान लिया हमारा बिंदु यहाँ पर ए हो गया है। ठीक है, और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलती है, इतनी दूरी को हम 19 किलोमीटर मान लेते हैं। फिर बाईं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है, उसका बायां इस साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 22 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर फिर से चलती है, तो उसका इस बार बायां दोस्तों इस साइड हो जाएगा। और यहाँ कितनी दूरी तय की है, 25 किलोमीटर उसने दूरी तय की है। अंतिम बार वह बाएं मुड़ती है और फिर से 22 किलोमीटर ही चलती है, तो अब अगली बार भी दोस्तों इतनी दूरी ही तय करेगी इसके एक समान मात्रा में। ठीक है, इसके बाद देखिए और बिंदु P पर पहुंच जाती है, मान लिया ए वाला बिंदु P हो गया है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, बिंदु ए यहाँ रहा, बिंदु P यहाँ रहा, पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी, तो पहले तो ये बताइए कि जब इतनी दूरी दोस्तों 25 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 19 है, तो बची हुई दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। तो इसमें से 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ से सीधे सीधे हट जाएंगे, अब बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, तो अब वो यहाँ पर है। और ये बताइए बिंदु ए तक पहुँचने के लिए आखिर वो है कौन सी दिशा में जाना पसंद करेगी। अब तो आपको पता है कि पश्चिम दिशा में जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इज करेक्ट आंसर, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम लोग है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये वाला क्वेश्चन भी
हम लोग कवर करते हैं। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है। मान लीजिए उसकी राशि कितनी है, 100 है, 20% उसने गवा दी दोस्तों, तो बची राशि कितनी है, 80। और 80 यानी शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद, अब देखिए 80 बची है तो 80 का 25 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 75। बचाएगा कि नहीं बचाएगा, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। 25 और 25 चौको 4 से काटेंगे, 20 20 30 60। वह क्या कर रहा है, बचत। 60 की बचत बराबर है 480 रुपया। ठीक है, 60 बराबर 480 है, तो उसके पास मूल राशि क्या होगी, तो भैया 100 का मान उसको निकालना है। तो 6 कम 6, 6 से 8, यानी 10 बराबर 80, तो इंटू 10 और कर देंगे तो मिल जाएगा 100 का सीधा सीधा अपन को मान मिल जाएगा यहीं से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर सीधा आ जाएगा 800। कोई दिक्कत कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह जो हमारा पूरा क्लास है दोस्तों, वह क्लास आपको कैसी लग रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन विज्ञान का है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है, पता नहीं क्यों इंग्लिश आ चुकी है बीच में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज रिलेटेड टू द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फिर से इंग्लिश आ गई विज्ञान में, पता नहीं भाई क्या माजरा आखिर एग्जाम में रहा है। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लाइक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक कीटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो हीटिंग इफेक्ट। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि आपके 50+ नंबर इसमें बन रहे हैं या फिर 40+ नंबर भी ELP फर्स्ट में आ रहे हैं, तो फिर आप लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कवर कर सकते हैं, यानी CBT 2 की तैयारी आप लोग आसानी से करिएगा। दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसका, क्योंकि यही लाइन होती है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में। अब इसके बाद निकालना क्या है, बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या। सबसे पहले आप देखेंगे बाइक कहाँ पर है, यहाँ, और कितने उपयोग कर रहा है बाइक का, 300। ठीक है, इसके बाद क्या है, और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या। मेट्रो कहाँ है, यहाँ पर कितना है, 150। ठीक है, 300 ऊपर 150 नीचे के बीच क्रमशः अनुपात कितना है, तो आपको अनुपात यहाँ पर मिल जाएगा, सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, 2:1 मिल जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 2:1 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से भाई इंग्लिश आ गई, क्या पता क्या माजरा चल रहा है। इन केस ऑफ जेली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, इसका राइट आंसर है लिक्विड फेस। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हैं, रीजनिंग आ चुकी है प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल आपको अंतर देखना है, अंतर आपका एक सा हो जाएगा, इसके बाद ये प्रश्न आपका सही बन जाएगा। 825 और 679, इसका अंतर कितना आएगा, 6 हासिल 1, 4 हासिल 1, 146 इसका अंतर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अब इसमें भी अंतर निकालना है। 864 और 718 में भी आपका अंतर दोस्तों क्या आ रहा है, 6, और हासिल 1 आ जाएगी, तो 4 हो जाएगा 146। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा आंसर यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई है, तो राइट आंसर है राधिका आप्टे। अब आप लोग प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कितने डीप प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग, चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान वाला है। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा, तो इसका राइट आंसर है F/4 बल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिक राव पापलकर खालिस्तान के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए। ठीक है, इस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि अपने आप में एक अलग ही भूमिका रखते हैं। इसीलिए भाई रेलवे की करंट अफेयर थोड़ी सी अलग मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स। भाई इंग्लिश जाने क्या बात है, इंग्लिश में प्रश्न आ गए हैं बीच में, या फिर किसी ने पीडीएफ में एडिट कर दी है कि इंग्लिश लगा दी। सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दो संख्याओं का योग 36 है। ठीक है भाई, दो संख्याएं हम मान लेते हैं x और y, इनका योग कितना है, 36 हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक संख्या का 5 गुना यानी x का 5 गुना, x का 5 गुना दूसरी संख्या यानी y के 4 गुने के बराबर है। इसी प्रकार से हमने सवाल को लगा दिया है, यानी x अनुपात y बराबर 4/5 हो जाएगा। देखिए करणी गुणा करेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए यह क्या है, x अनुपात y में भी हो गया है 4/5, यानी x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 5। इस प्रकार से हो गया है। योग हमारे पास दिया गया है 36, योग यहाँ से आ जाएगा 5 और 4 9 आ जाएगा। अब तो आपका रेशियो का सवाल बन चुका है, 9 बन जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी क्या है 5 है, 5 को यहाँ रखेंगे, 5 चौको 20, 9 एकम 9, 9 चौको 36। इस प्रकार से हमने लगा दिया 5 चौको 20। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2024 में भारत की पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी। तो राइट आंसर है चक्रवात रेमल के कारण। करंट अफेयर कम से कम 3 क्वेश्चन हमने 17 में से कवर किए हैं। आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर का अच्छा खासा रोल अदा रहता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई का अर्थ प्लस यानी 38 प्लस जाएगा। ठीक है, और 3 जे का अर्थ गुणा यानी 4 मिल जाएगा। एल का अर्थ क्या हो रहा है दोस्तों माइनस, और 16 के का अर्थ क्या है भाग 2, और आई का अर्थ क्या है प्लस 11। इस प्रकार से हमारा सवाल बन चुका है, हम लोग कवर करेंगे। 2 से 8 कट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 38 प्लस के 12, और ये इसके बाद क्या मिल जाएगा माइनस के 8 और प्लस के 11। इसको हम कवर करेंगे तो यहाँ से सीधा 50 मिलेगा कि नहीं, और यहाँ से सीधा कितना मिल जाएगा प्लस के 3 बराबर 53। थोड़ी सी स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या है। तो बल बराबर यानी F बराबर हम लोग सीधा यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए F बराबर M इंटू ए, जहाँ पर F क्या है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान का मान क्या है 10 kg है, और इसके बाद ए का मान कितना है 2.5 है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर सीधा गुणा कर देंगे तो सीधा मिल जाएगा 25 न्यूटन, जो कि एफ का मात्रक होता है। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 25 न्यूटन। दिए गए व्यंजक का मान क्या है। तो देखिए 2 की पावर 3 सीधा दिमाग में आना चाहिए 8 इंटू किसी की भी घात दोस्तों, किसी भी अंक की पावर यदि आप 0 मिलती है तो उसका आंसर क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 का क्यू कितना होगा 27, गुणा करेंगे सीधा सीधा 8 सते 56, 5 8 2 16 और 5 21, 216 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें देखिए सीधी सीधी गिनती आपको आनी चाहिए, के 11 एन 14 एस 19, 11 14 19। अब यहाँ पर हमको आपको
समझाना है इस पे, इसी वजह से आपको यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, 18, 21, 25 और 10, 13, 18, इसके बाद 5, 8, 13। देखिए यहाँ पर आपको सब में अंतर क्या, कितने कितने का, +3 +3 +3 +3, यहाँ से कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर कितना मिलेगा, +5 +4 +5 +5, तो +4 वाला क्या है, डिफरेंट है, और यही हमारा आंसर इसमें हो जाता है। और दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परदेहीय तंत्रिका, तंत्रिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि कॉन्स्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, सीधा आपको बदल देना है स्वर को। देखिए सबसे पहले तो इस मीनिंग को अपन लोग लिख लेंगे एक बार, ठीक है, इसके बाद फिर इसको आगे हल करेंगे। TION लिख लिया हमने। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर और उसके बाद वाले अक्षर से इसको बदल देंगे, तो 15 पे इसको बदल देंगे बाद वाले अक्षर से, तो ओ के बाद क्या आता है, P। ठीक है, इसके बाद क्या है, U, तो U के बाद V, I के बाद J और O के बाद भी P, बदल दिया। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो C के पहले B, N के पहले M, S के पहले R और T के पहले S, R के पहले Q, है ना। और इसके बाद फिर से B आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, S, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, M। बदल दिया हमने पूरे सवाल को, जैसा जैसा एग्जामिनर ने हमको सवाल में बताया है हमने सिर्फ वैसा वैसा ही किया है पूरे क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठे स्थान पर, तो दायां ओर पता है आपको इस साइड से होता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन से नंबर पर देखना है हमको, छठे स्थान पर, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर क्या आ गया हमारे पास, भी आ गया है छठे नंबर पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से इंग्लिश विज्ञान में आ गए। इसके बाद चलिए इसको हम लोग ऐसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट लेके हिंदी में कन्वर्ट करके याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके आगामी परीक्षाओं में हेल्पफुल होगा यह क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखिए FROM फ्रॉम को लिखा है 4935, MORE को लिखा है 3154। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। ई का इसमें कोड अपन को निकालना है, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कॉमन तो मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए ROM कॉमन, यहाँ पर MOR कॉमन, मिला कि नहीं, और कॉमन अंक में क्या मिलेगा, 354, देखिए 354, यहाँ पर भी कॉमन, 354 यहाँ पर भी कॉमन। इसके अलावा क्या बचा यहाँ पर, ऐप, तो ऐप का कोड कितना मिलेगा, फिर ऐप का बन जाएगा 9, और यहाँ पर ई का क्या मिल जाएगा, ई का 1। इस प्रकार से इन्होंने इसका आंसर 1 लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 है। सीधा सीधा आपको आना चाहिए सवाल का फॉर्मूला, औसत है ना, 50 विद्यार्थी संख्या, औसत इंटू संख्या बराबर क्या होता है, योगफल। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए कैसे होगा सवाल, संख्या कितनी है 50, औसत कितना है 150, कितना मिल जाएगा इनका योगफल, 15 5 75, यानी 75 और डबल 0 7500। इसके बाद उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 है, संख्या कितनी है 5, औसत लंबाई कितनी है 146, गुणा करिए, 5 6 का 30 को 0, वहाँ से लाइन 3, 5 को 20, 3 23, 2 5 कम 5 2 7, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156, अन्य 5 जिनकी औसत लंबाई कितनी है 156 है, इनका भी योग कितना होगा, 5 का 30, 3 5 25 3 28, 2 5 कम 5 2 780। कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 स्टूडेंट जाते हैं, 5 स्टूडेंट आते हैं, तो स्टूडेंट की संख्या हमारे पास 50 की 50 ही रहने
वाली है, ओनली अंतर होगा तो उनका योग में अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत संख्या यानी लंबाई क्या रहेगी। तो हमें ये बताइए, 7500 तो हमारे पास स्टार्टिंग में थे, 730 वजन वाले चले गए और 780 वाले आ गए, तो हमारे पास 50 केजी का वजन और एक्स्ट्रा बढ़ गया है। यानी अब वजन कितना होगा, 7550 वजन हो जाएगा और संख्या कितनी रहेगी, ओनली 50 की 50 ही रहेगी। तो 0 से 0, अब यहाँ पर अपन लोग 755 में 5 का आप लोग भाग लगा दीजिए तो आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 2 पचम 25 और 5 एकम 5, आंसर कितना मिलेगा, 151। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11,000 का ये मूल राशि है, मूलधन हमारा 100 हो जाता है, 4 दूनी 8, 8.4 का स्क्वायर 16, 8.16 आपका 4% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों आपको मिल जाता है। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, एक जीरो आखिरी में लगाएंगे, 11 का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 66, 6, 11 का 11 और 6 17, 1 88 और 1 89। इस प्रकार से दशमलव कितने अंक बाद है, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 897.60। इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट दोस्तों आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए और आपका वहां पर अपने प्रश्न का सॉल्यूशन पाइए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से वही आ गया है, मैचिंग करने वाला, NUMB 4618 BUNT 6438 और टी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन आपको मिल रहा है, क्या मिलेगा इसमें कॉमन, BUN NUB, इसमें निकालिए, NUB इसमें आ जाएगा और BUN इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या 4 6 8 कॉमन निकल मिल जाएगा, इसमें भी 4 6 8 मिल जाएगा, तो टी का मान कितना मिलेगा, 3, सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसान प्रश्न है, अलजेब्रा प्रश्न का। यहाँ पर सीधा आपका आ जाएगा 25 में से सीधा घटा दीजिए 2, तो सीधा आंसर 23। अब आपको हम बिल्कुल बेसिक से लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 मिल जाएगा, तो सीधा आप दोनों पक्षों का वर्ग दोस्तों यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का जैसे ही आप लोग वर्ग करेंगे तो देखिए आपका क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB x इंटू 1/x बराबर क्या मिल जाएगा, 25, x से x हट जाएगा तो सीधा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में से इस साइड जाएगा 2 तो घट जाएगा, कितना मिलेगा, 23। ओरल प्रश्न है एक हिसाब से, यदि आपने अलजेब्रा थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, बिल्कुल फर्स्ट टाइप है और बेसिक टाइप है दोस्तों अलजेब्रा की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हमने कवर करा दिया है। चलिए देखिए इसमें सीधा अंतर यहीं देखिए, 4 और सीधा 11, 7 18 और 7 25, 25 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 32 और 26 में 6 ऐड करेंगे तो अपन को मिलेगा 32, यानी 6 नंबर पे क्या मिलेगा, F। इस वजह से आपके चौथा ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन तो हट जाएगा, ऑप्शन हटाना सीखिए दोस्तों। आपको यदि श्योर नंबर अपना चाहिए है तो इसके बाद 6 से फिर 13, 13 से फिर 20, आपको अंतर समझ में अलग आ रहा होगा, सब में प्लस के 7 ऐड हो रहा है, 20 7 27, ए में 7 ऐड करेंगे तो 8, 8 पे क्या आ जाता है अपना H, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर, FHJ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित अभिक्रिया, इसको भी आपको हम आसानी से बता देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको मेरी दृष्टि से आसान क्वेश्चन है, आपको यह क्वेश्चन हार्ड लगा हो या कैसा भी हो इसकी हम कोई भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको यह अभिक्रिया संतुलित करना है बस। देखिए 3 CuO और 2 NH3, ठीक है, इसका मतलब है कि जो Cu के अणु हैं वो कितने होने चाहिए, 3, और O का मान भी कितना होगा इसमें, 3। ठीक है, जिस प्रकार से अपन लोग
मैथ में मल्टीप्लाई नहीं करते, उसी प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है। इसके बाद 2NH3 को हम समझते हैं, तो N का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और H का मान 2 यहाँ से मिलेगा, 3 यहाँ से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रोसेस करनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो Cu का मान है कितना है, 3, N का मान कितना है, 2, H का मान यहाँ से गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6, जो कि हमको चाहिए था, और O का मान कितना मिलेगा, जितना हमको चाहिए था, यानी 3 का 3। इस प्रकार से आपका और एग्जाम में मतलब और ऑप्शन में नहीं होगा आपका। यहाँ पर देखिए N का मान कितना हो गया, 4 हो गया, इसमें तो ये गलत। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो मिस्टेक यहाँ पर O का मान 2 होना है, यहाँ पर O का मान कितना हो गया है, 3 हो गया है O का मान, ये वाला यहाँ से गलत। इसके बाद यहाँ पर O का मान 4 हो जाएगा, ये वाला यहाँ से गलत। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए परसेंटेज चैप्टर आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में यहाँ से देखने को मिलते हैं। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर, ठीक है भाई, 40% उसकी आय मान ली हमने 100%, 40% वो किराए पर देगा, तो बची राशि 60% उसके पास, और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। जो 60 रुपया उसके बचे, इनमें से 40% दवाओं पर खर्च करेगा, तो बचेगा कितना, 60 ही बचेगा ना। तो इसका 100% निकालिए, तो देखिए 2 जीरो जो 36 का मान आया है 7200। सेम टू सेम प्रोसेस वाला प्रश्न अभी मैंने आपको ऊपर कराया है। ठीक है, 36 से कम 36, यहाँ से सीधा कटेगा 200 बार, 100 का मान उसको चाहिए है। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, सीधा सीधा मिल जाएगा 20,000 आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिख दिया, स्टिग्मा ओव्यूल ओवेरी स्टाइल। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोग इसको याद कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कथन है 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। ठीक है, शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि होती है। बिल्कुल दोस्तों, आप देखिए जब भी मतलब 15वीं तारीख है तो आदमी क्या करता है, 14 तारीख को ही वहाँ पर जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, कारण जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। जी हाँ, इसी वजह से भी आपके काउंटर पर लंबी कतारें लग सकती हैं। बिल्कुल यही दोनों कारण हो सकते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही संभावित कारण हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। देख लीजिए दोस्तों, करंट अफेयर से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैंने कवर करा दिए हैं। तो आपके रेलवे का यदि एग्जाम है तो करंट अफेयर को अच्छे तरीके से पढ़ के आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है, और फिर से इंग्लिश में आ गया, हिंदी में कन्वर्ट करके इसको याद कर लेना। चलिए दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन आ गया है, जियोमेट्री का फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं, स्टार्टिंग इसी से होती है। जिस प्रकार से आपका अलजेब्रा क्वेश्चन आया हुआ है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर जियोमेट्री का क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। इसके बाद यदि कहीं पर भी आपको जेड मिलता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक समान हो जाता है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों से अपन इस सवाल को हल आराम से कर सकते हैं। देखिए, एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाएगी, तो ये वाला कोण कितने का मिलेगा अपन को, 75 का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने आपको अभी जेड बनाया है वो जेड यहाँ पर ये बन रहा है, देखिए बन रहा है, जितने का ये कोण होगा उतने का ही ये कोण होगा। मतलब एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका, अब 75। इसका याद रखना, एक्स का मान 75 दोस्तों बन गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों यदि कहीं पर भी इस तरीके से प्रोसेस होती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपके एक समान होते हैं। यदि ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग
इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। एक्स का मान मैंने 75 आपको बता दिया है। अब हमारी बारी है वाई का मान निकालने की। तो हम लोग वाई का मान कैसे और कहाँ से निकालेंगे ये भी आपको हम बता दें। तो सबसे पहले तो आपको जेड इस साइड से बनाना पड़ेगा। जी हाँ, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। ठीक है, बन रहा है। तो सबसे पहले तो ये सीधी लाइन आपको दिख रही है। ए वाला मान 60 है तो ये वाला मान कितना बचेगा 120, और ए वाला 120 है तो ये वाला भी 120 ही रहेगा, यानी एक्स का मान 75 और वाई का मान 120। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए वाई के मान में 2 से गुणा कर देंगे 240 और प्लस के 75 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 60, 300 और 15, यानी 315 इसका आंसर आपका बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 बक्से हैं दोस्तों। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, 7 बक्से हैं, 7 बक्सों को हम लोग उठा के ले जाएंगे और एक ही बार में अपना आंसर निकालेंगे। एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। बिल्कुल ठीक है। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो 1 2 तीसरे नंबर पर सीधा हमारा डी वाला बक्सा आ गया। ठीक है, एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा है भाई, एफ, लेकिन इन दोनों के बीच में केवल क्या है, एक बक्सा है। इनको हम साइड में बना लेंगे। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से हैं। ठीक है भाई, जी या ई, इनके बीच में 1 2 3 बक्से हैं, या तो यहाँ पर जी आएगा, यहाँ पर ई और जी आएगा। ठीक है, 3 बक्से हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, जो बी है वो एफ के ठीक ऊपर जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जी नहीं, यहाँ पर एफ आएगा ना। ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पर एफ आएगा तो बी यहाँ पर जाएगा, यदि यहाँ पर एफ आएगा तो बी यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न आप उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से एक ही बार में निकाल पाएंगे। समझ में थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तभी प्रश्न आएगा, नहीं तो फिर प्रश्न थोड़ा सा अलग तो है ही। ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, जो डी के ऊपर है। ई को यहाँ पर 3 नीचे 7 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, मतलब ई नीचे नहीं हो सकता है, ई ऊपर आपका रहेगा। अब यहाँ पर बैठा लिए किसी को भाई, किसी ना किसी को तो आपको यहाँ पर बैठा लेना पड़ेगा ही। और यहाँ पर एक बात कंफर्म हुई है कि डी है, इसके ऊपर ई जाएगा, यानी डी आपका इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो भाई कहाँ से शुरुआत करें, ये कंडीशन अपने पास उपलब्ध हो चुकी हैं। एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर हमने रख दिया है। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है, इसके अलावा कोई भी बक्सा नहीं रखा गया है। ठीक है, जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, तो यहाँ पर जी और ई हो गया है हमारा दोस्तों। अब भाई समझ में नहीं आ रहा है कैसा इसको सॉल्यूशन बना दें अपन लोग, इसमें समय जा रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा बैठा लिए, कैसे बैठा दें, लेकिन ये भी तो कन्फर्म नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं अपन लोग, देखिए डी ऊपर जाएगा, ई, अच्छा ई को यहाँ पर बैठा दें, कहीं पर भी एक स्थान ले लें अपन लोग यहाँ से। ठीक है, जी मान लीजिए मैंने यहाँ पर बैठा दिया, तो 1 2 3 जाएगा, और इन 3 के नीचे यहाँ पर जी आ जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ से उपलब्ध होगी। 3 यहाँ से बैठ चुके हैं, डी है ई के ऊपर जाएगा तो ई ऊपर ही रहेगा, ई नीचे तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, ई रहेगा ऊपर, और ई और जी के बीच में हमने 3 व्यक्ति बैठा दिए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इन दोनों की तो यहाँ से तो भाई फिनिश हो गया। इसके बाद क्या है, एफ ए, यानी एफ और ए के बीच में बी बैठा है, तो एफ और ए के बीच में बी बैठा है। अब बी को कहाँ बैठा दें भाई, एफ और ए के बीच में बी बैठा है। भाई इसकी प्रोसेस थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, जबकि मैंने लगाया था तो आंसर आ चुका था कि कौन सी प्रोसेस को कहाँ पर लगाया जाए। एफ और ई के बीच में बी बैठा है, बी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर एफ, यहाँ पर ई के बैठने से थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है ना। ई को यहाँ नहीं तो यहाँ पर जी को बैठा लो, यहाँ पर जी आएगा तो यहाँ पर ई आएगा, जब यहाँ पर ई आएगा तो एक काम करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग स्किप कर दें क्या, समय ज़्यादा हो रहा है भाई, है ना।
या फिर थोड़ा सा इसको दोबारा से कवर करें। क्या बना रहा है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन मैंने लगाया था, हो गया था भाई। चलिए एक बार फिर से इसको हम रिकवरमेंट करते हैं। नीचे से तीसरे नंबर पर 1 2, तीसरे नंबर पर डी है, सीधा सीधा बना देंगे हम लोग तो अब तो। ठीक है, एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा है, तो एफ और ए के बीच, चलो ठीक है, जैसी बन रही सीधा बना दो। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा है, इस प्रकार से ही बना देते हैं हम लोग। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से हैं, जी और ई के बीच केवल 3 बक्से हैं, छोड़ो इसको। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, जो बी है एफ के जस्ट ऊपर रख दिया गया है। ई को डी के ऊपर किसी भी स्थान पर, तो डी के ऊपर ई जाएगा, और जब ई ऊपर जाएगा तो फिर जी नीचे आएगा। इस प्रकार से हम लोग बना दे 1 2 3, यहाँ पर 3, और यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा, तो 1 2 3 4 5, 2 व्यक्ति और रह गए हैं, तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं वो 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एफ के जस्ट ऊपर, अब भाई क्या है क्या है क्या है, ई और सी के बीच में कितने व्यक्ति जाएंगे, कितने व्यक्ति जाएंगे, कितने व्यक्ति जाएंगे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अलग समझ में नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को क्या किया जाए सबसे ऊपर? अच्छा, इसको इस तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बन गया। देखिए यहाँ पर एफ रहेगा, इसके ऊपर हम बी को मान लेंगे, एफ और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल ये बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे भाई ज़्यादा क्यों बन गया है? यहाँ से तीसरे स्थान पर ये रहेगा, 1 2 3, ये तो 4 व्यक्ति हो गए डी और ई के बीच में। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, आगे स्किप करेंगे, आपको आसानी से बता देंगे, समझा दिया जाएगा, लगाएंगे 38 नंबर दोबारा से। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं फंसना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको सीधा आखिरी में ही लगाना है, जब आपके पास समय पर्याप्त बचे। ठीक है, ध्यान देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा समझ में आ रहा होगा, मतलब अपोजिट है। एफ 6 यू 21, 6 और 21 27, डी 4 डब्ल्यू 23 27, सीधा सीधा 27 आपको समझ में आ रहा है अपोजिट। तो 6 22 6 28 ये वाला गलत, 25 2 5 22 27, और 1 और 25 26 ये भी गलत, 19 8 27 होता है, ठीक है, 1 26 27 होता है, 18 और 9 27, लेकिन 22 और 4 26 होता है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर चौथा इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इतने में काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यही एक फंडामेंटल रहता है कि यदि आपने क्वेश्चन को क्रम से करने का सोचा तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो गतिज ऊर्जा के कारण ही पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी यानी दिन के विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है। ठीक है, जो व्यक्ति 6 फीट का है वह मान लीजिए 4 फीट का हो जाता है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा 36 फीट का है, छाया बनाता है, तो उसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या रहेगी? तो देखिए ऊंचाई क्या रहेगी, तो ये वाला मान यहाँ पर आएगा, 36 फीट की हो जाती है, और यहाँ पर क्या मान रहेगा? तो आप लोग समझ सकते हैं, 4 बराबर 36, तो सीधा सीधा कर दीजिए, ये ऐसे ही लगा दीजिए, लीजिए ऐसे ही कर लीजिए, 4 से काटेंगे 9, 9 छके 54, x बराबर सीधा आ जाएगा आपका 54। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में उलझना नहीं है, ये वाला क्वेश्चन में उलझेंगे, हाँ ये वाला तो बन जाएगा, वो वाला थोड़ा अलग रहता है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके 1 2 3 5 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो वृत्ताकार हम की एक मेज बनाएंगे, इस प्रकार से हम केंद्र की ओर उनका मुख कर देंगे और 6 व्यक्तियों को हम आसानी से बैठा लेंगे। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर हम डी ही मानते हैं दोस्तों, डी आसान रहेगा। बी है और डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन वही आ गया, थोड़ा सा अलग। ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, और ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। भाई, तो ई एफ के बाईं ओर, और देखिए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पर हो सकता है ना, ई और सी का निकटतम पड़ोसी, जी हाँ, ये यहाँ पर बैठा लेंगे। अब यहाँ या तो ये यहाँ पर होगा
यहाँ पर सी, या फिर सी यहाँ पर, या फिर ई। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। लेकिन वो कह रहा है कि ई है वो ऐप के बाईं ओर दूसरे, जब ऐप यहाँ जाएगा इसका बायां दूसरा यहाँ आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पर ई होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। इस प्रकार से आपका एक माहौल बनेगा। बी के सापेक्ष ऐप का स्थान क्या है, तो बी के सापेक्ष ऐप का स्थान क्या है, सीधा जस्ट बाईं तरफ, ठीक बाईं ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देख लीजिए, सीधा सीधा अंतर है, 2 4 यानी 2 6 10 और 14 18, यानी +4 सीधा आएगा, पर 18 में +4 ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला भी ऑप्शन गलत, सीधा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। हाँ, ऐसे प्रश्न आपको रेलवे की सभी परीक्षाओं में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। मेरे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न बने थे। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक का मतलब है गिनती ना हो, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या हो। सम संख्या आगे तो है, पीछे नहीं है, पीछे है, आगे नहीं है, आगे है, पीछे नहीं है, और यहाँ पर सम संख्या इसके पीछे है, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं है, ये गलत है। इसके बाद आप लोग आगे देख सकते हैं, स्टार के जस्ट पीछे है, आगे नहीं है। लेकिन ए वाला 8 ई 6, ये वाला सीधा आगे भी है सम संख्या है और पीछे भी सम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यही है। इसके अलावा फिर तो वो है 6, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपस में अंतर चाहिए, 15 19 और 12, 15 19 12, तो कितना जुड़ेगा, +4 और -7। इसके बाद चलिए 6 10 3, 6 10 3 +4 -7, सही है। इसके बाद एक से मिल रहा है ना मैचिंग, सीधा आखिरी देखते हैं, और देखिए 19 22 और 16, यहाँ पर सीधा +3 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 12 5 +4 ऐड हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम 3 गुणज लिखेंगे, वो भी 25 गुणज, 3 के प्रथम 25 गुणज, तो पहला गुणज तो एक ही रहेगा। इसके बाद आखिरी का बनेगा 75, दूसरा 6, फिर 9, इस प्रकार से बनते जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से अब हमको निकालना है, देखिए इसमें आप लोग लगा सकते हैं समांतर श्रेणी वाला, है ना, समांतर श्रेणी वाला, लेकिन उससे अच्छा रहेगा आपको कि औसत बराबर, आप लोग एक वो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जब भी अंतर एक समान हो तो औसत बराबर हो जाता है आपका अंतिम प्लस प्रथम बटे 2, अंतिम 75 और प्रथम 3/2, यानी आ जाएगा आपका 78/2 बराबर हो जाएगा आपका 39 इज करेक्ट आंसर। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी एक फॉर्मूला रहता है, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 की तरह ही उसमें एक फॉर्मूला रहता है, उसको भी आप याद करेंगे और इसको भी आप याद करेंगे। जिस तरीके से आपका प्रश्न का आंसर आसानी से और जल्दी आ जाए, उसी तरीके को आप यूज करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से, भाई रुपया कितना दे रहा है वो, 1 रुपया, ठीक है, और कितने की दर से, 3 की दर से, और 1 रुपये में यहाँ पर है 2 की दर से, ठीक है, की दर से समान संतरे खरीदे। तो इसमें आप लोग वस्तु एक समान कर लेंगे, इंटू 2 इंटू 3, मतलब इनका साफ है कि यहाँ से लीजिए एलसीएम, फिर जाके इंटू 2 इंटू 3, इसका गुणा यहाँ पर भी होगा, इसका गुणा यहाँ पर भी होगा। तो 2 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदेगा वो, और यहाँ पर 3 रुपये में यहाँ पर भी वो 6 वस्तुएं खरीदेगा। इस प्रकार से उसके रुपये कितने खर्च हुए, 5 रुपये में टोटल 12 वस्तुएं उसने खरीद ली हैं। ठीक है, सीपी हो गई, 5 रुपये में 12 वस्तुएं उसने खरीद ली। अब यहाँ से ये आप लोग एक याद रखना कि रुपये बटे वस्तु होता है, तो 5 रुपये बटे वस्तु यानी 12 वस्तु, इस प्रकार से लगाएंगे तो आपको सवाल आसान लगेगा। क्योंकि अदरवाइज जैसे मान लो यहाँ पर तो उसने क्या पूछा है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 12 तो यहाँ पर वस्तुएं आ चुकी हैं, तो मतलब साफ है कि आपको इसी को हल करना है। इसके अलावा यदि वो और कुछ पूछ लेता तो फिर सवाल थोड़ा सा अलग हो जाता। इस प्रकार से आप सीपी है, सीपी का मान 100 जाएगा, और जो एसपी निकालेंगे ना अपन, बेचना है ना,
तो SP जब 20 का लाभ होता है तो SP बनेगी 120। आप लोग इसको हल करेंगे, 20 से 6 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसका गुणा होगा सीधा सीधा 6 रुपये में कितनी वस्तुएं आएंगी, 12 वस्तुएं। इसका मतलब है 1 दर्जन वस्तुएं कितने रुपए में आ रही दोस्तों, 6 रुपये में 1 दर्जन वस्तुएं आ रही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर और 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या होगी। तो आपको औसत चाल बराबर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय। आपके पास यदि देखिए दूरी तो आपके पास है, कुल दूरी और कुल समय आपके पास नहीं है, तो यहाँ से अपन लोग निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कुल दूरी कितनी है, 4 क्रमिक दूरियां तय करती है 3 किलोमीटर की, तो कुल दूरी क्या होगी, 12 हो जाएगी कि नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग देखिए समय बराबर कुल समय भी चाहिए, तो कुल समय कैसे निकलेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 3/10, दूसरी कितनी है 3/20, तीसरी कितनी है 3/30 और चौथी कितनी है 3/60। देखिए इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, सीधा सीधा कितना आएगा 60 और सीधा ये होगा तो 6। पहले हम इसको हल करेंगे, ऊपर वाला तो आपका वैसे भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसको हल करेंगे, 6 × 18, 3 × 9 और 30 2 6 और 3, तो 6 3 9 9 9 18 18 18 36, 36/60 आपका नीचे वाले का मिलेगा और सीधा 60 आपका ऊपर पहुंचेगा, यानी 12 × 60/36। इस प्रकार से आपका औसत चाल निकलेगा। तो इसको हल करेंगे, 12 × 36, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 20। तो आपका औसत चाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश में, फिर से क्वेश्चन आ गया ATP, लेकिन यह वाला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि जनरेशन ऑफ ATP है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर हो जाता है, ATP यहीं से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दोस्तों इंग्लिश में आ गया, यानी वैज्ञानिक क्वेश्चन इन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में रख दी है। इसको भी आप लोग आसानी से हिंदी में कन्वर्ट करके कवर कर लेना। एक निश्चित कूट भाषा में A+B का अर्थ है कि AB का भाई है, तो इसको सीधा सीधा इसको तो अपन लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन सीधा इस पे आते हैं, सीधा आंसर मिलेगा अपन को। ठीक है, P-Q यानी A-B का अर्थ है AB का बेटा है, तो P-Q का अर्थ हो जाएगा PQ का बेटा है, PQ का बेटा यानी देखो मेल के लिए प्लस लगा देंगे और फीमेल के लिए माइनस लगा देना, थोड़ा आसान बन जाएगा। इसके बाद Q/R, तो इसका मतलब क्या है, AB का पिता है तो QR का पिता है, तो QR का पिता जाएगा तो प्लस जाएगा। R × S, इसका मतलब क्या है, AB की पत्नी है तो RS की पत्नी है, तो पत्नी तो माइनस, ए वाला प्लस। इसके बाद क्या है, S+T, प्लस का अर्थ है AB का भाई है तो ST का भाई है। इस प्रकार से बन गया। अब वो क्या पूछ रहे, Q का और S से, इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप से का संबंध ना बताओ, देखो Q वाला को देखना है आपको और S वाले को देखना है, लेकिन या तो आप देखो इसका संबंध नहीं बताना है, J वाला संबंध नहीं बताना है, आपको बताना है J वाला संबंध, यानी S से Q का क्या संबंध है। तो इस प्रकार से का की ओर जाते हैं, आप इस तरीके से भी अपना सीक्वेंस रख सकते हैं। देखिए पत्नी और पत्नी के पिताजी क्या होते हैं, हमारे ससुर, यानी ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए हैं, पत्नी के पिता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, पत्नी के पिता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी पौधे गेंडे हैं, तो जितने भी पौधे हैं भाई वह क्या है, गेंडे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बना लेंगे इसको। इसके बाद सभी पौधे प्राणी हैं, तो भाई जितने भी पौधे हैं वो आपके प्राणी, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। सभी गेंडे पौधे हैं, सभी गेंडे पौधे हैं, भाई गलत है, बाहर से अंदर की ओर कुछ ही जाते हैं, लेकिन अंदर से बाहर की ओर कुछ और सभी दोनों आते हैं, तो पहले वाला गलत। कुछ प्राणी गेंडे हैं, कुछ प्राणी गेंडे हैं, जी हाँ, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर से बिल्कुल हैं, तो केवल सेकंड निष्कर्ष निकलेगा। जी हाँ, केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग इसमें कन्वर्ट करने देखना है। अब देखिए, जिस प्रकार से वो वाला रीजनिंग का क्वेश्चन जो थोड़ा उसमें हम कन्फ्यूजन हुए थे या फंसे थे, एक वो वाला क्वेश्चन हुआ और एक इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हुआ। इनमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो ठीक है, देखिए हम सीधा इसी को बल देंगे और सीधा निकल जाएंगे, है ना। 21 इंटू 4 प्लस 84 की जगह पे लिख देंगे 42 भागे 7, ठीक, माइनस 15 इंटू 5 प्लस के 84। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा 6। इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 प्लस के 6 माइनस 15 5 75 प्लस के 84। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 6 90, 90 से 15 मिलेगा सीधा 15, 15 में 84 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9। थोड़ी कहीं मिस्टेक हो रही क्या, चेक करना थोड़ा सा। 84 और 42 तो 21 इंटू 4, 21 चौको 84 और 42 मिलेगा तो सीधा आएगा प्लस के 6, तो 84 और 6 90 हो जाएगा। इंटू 2 है यहाँ पर, हाँ इंटू 2 नहीं लिखा ना, तो 6 दूनी 12 मिलेगा यहाँ पर। अब वही 6 की कमी पड़ रही ना, अब सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब बन जाएगा आपका। यहाँ से इसको हटाओ, 4 2 6 96, इसको सीधा यहीं से घटा लो, 5 4 9 और मिल जाएगा, तो 5 4 9 105, जो कि इसके हिसाब से बनाना था। इस प्रकार से प्रश्नों में थोड़ा समय लगता है, ये ऐसे प्रश्न आप आखिरी में ही लगाएं यदि आपके पास समय दोस्तों बचता है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन खराब कर देता है, इसका आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए अकेले एक काम को 6 दिन में कर रहा है, बी अकेले उस काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 24। इसकी क्षमता कितनी है 4, इसकी क्षमता है 3। इस वाले जो चैप्टर है इसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है और पूरे सवाल आपके इसी से होते जाएंगे, समय इंटू क्षमता बराबर काम। बस इस वाले फॉर्मूला को आप लोग याद कर लें, आपका पूरे चैप्टर में जितने भी सवाल हैं इसी से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ए और बी ने 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा, चलो अच्छी बात है भाई सोचा, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में कर लिया। तो भाई जब ए मिला और बी, ये तो कर ही रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ कौन आ गया, सी। जैसे ही आया तो यही काम 3 दिन में होने लगा। उनकी क्षमता का मतलब काम पूरा कितना हो रहा 24, 8 की क्षमता से करेंगे अभी तीनों। तो देखिए, ए की क्षमता कितनी है 4, बी कितनी है 3, तो बची हुई ए की कितनी रहेगी 1, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, इतनी इनकी क्षमता आ गई। अब देखिए, जो 3200 रुपया मिल रहे थे पहले तो भाई ए और बी को ही मिलने थे, लेकिन जैसे ही सी ने एंट्री डाल दी तो अब सी को भी मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे। तो इनकी क्षमता 4 3 1 की क्षमता है, इसी पर तो रुपये मिलेंगे। तो देखिए 8 टोटल इनका योग हो जाएगा। निकालना किसका है, सी का मान कितना है 1, 1 की क्षमता से काम करेगा ना, यानी 400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ 3:51.12 मिनट में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, राहुल सर नालिया। करंट अफेयर से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिल चुके हैं, इसीलिए आपका यदि रेलवे का एग्जाम है तो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आप लोग पढ़ के जाइएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम उसी भाषा पर फिर से क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का, ठीक है, जो हमने पहले भी आपको बता दिया है। रियलिज्म में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद यानी स्वर को बल दो, पहले तो इसको लिखेंगे, फिर से वही आपका तरीका लगेगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी स्वर हैं 1 2 ए ई आई ओ यू होते ना 3, इनको क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो ए के बाद एफ, ए के बाद बी, आई के बाद जे, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। भाई इसको भी बाद वाले से और इसको भी बाद वाले से। तो आर के बाद एस, एल के बाद 12 1 13 एम, और एस टी, और एम के बाद एन, ये बदल दिया हमने। तो इस प्रकार बने बदल दिया जाए और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, विपरीत क्रम। अब भाई विपरीत क्रम का मतलब क्या लगेगा, इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो 1 2 3 4,
यहाँ से चौथे स्थान पर एम तो आ गया, लेकिन ये वाली भाषा सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इसको हिसाब से भी थोड़ा यदि लगाया जाए, आंसर तो आपका मैंने मिला दिया, एम आ गया लो, है ना। लेकिन कहाँ से, बाईं ओर से 1 2 3 4, भाई बाएं से भी चौथा है, दाएं से भी चौथा आया, ये तो ठीक है। लेकिन क्या है कि अंग्रेजी और अक्षर बदल दिया जाए और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, क्रम इनका विपरीत लिखा जाए तो फिर क्या आएगा, तो फिर बाईं ओर से चौथे पर एन जाएगा क्या, जी हाँ, फिर तो एन जाएगा। इसी प्रकार से इसका आंसर बनेगा। उस प्रकार से फिर अपोजिट लिखेंगे तो एम का एन जाएगा, फिर अपोजिट 13 और 14 17 27 होगा ना, तो इस प्रकार से जाएगा। इसका आंसर एम ही सही रहेगा, इसी प्रकार से रहेगा ये वाला आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश, और मुझे क्या लग रहा है, विज्ञान ही लग रहा है, बिल्कुल हाँ, कन्वेक्स मिरर, जी हाँ। विज्ञान और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछी गई आपकी एएलपी में, और यह वाली पुस्तक देखिए, द मिरेकल मेकर्स, द मिरेकल मेकर्स, इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक, पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, भरत सुंदरेशन। अब ये वाली पुस्तक भाई करंट अफेयर से मिला लेना, मुझे करंट अफेयर से ही पुस्तक लग रही है, भरत सुंदरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश आ गई है, विज्ञान आ गई है, करंट अफेयर विज्ञान जिसकी इस पे पकड़ हो भाई एएलपी का एग्जाम फोड़ देगा वो। ये वाला क्वेश्चन आसान है, देखते ही आपका हो रहा होगा, इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले इसका दशमलव हटा दीजिए आप लोग, इसके बाद क्या करेंगे, चलिए इसमें देखिए भाग दे दीजिए, क्या है इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है भाई, 12 से काट दीजिए, है ना, 12 अट्ठे 96, 12 कम 12 4 मिलेगा, 12 चौक 48, 14 बनेगा, 2 से कटेगा 4 जाएगा, 2 से कटेगा 7 जाएगा, 2 से कटेगा 9 जाएगा, तो x बराबर करनी गुणा होगा 9 × 7 63 बटे 2, सीधा भाग करेंगे, 31 दूनी 62.5, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए अभी की टाइमिंग के अकॉर्डिंग 1 घंटा पूरा हो चुका है दोस्तों, और हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, मतलब आपको एक बेसिक तरीके से समझाने के बाद भी क्वेश्चन 60 कवर हो चुके हैं। यदि आपकी देखिए थोड़ी बहुत भी टाइमिंग अच्छी है तो फिर आप भी क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। 11 से विभाज्य का नियम आपको आना चाहिए, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर अंतर कितना हो 0, या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या हो, उसका आंसर 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। सीधा हम इसी को लेंगे, 9 2 4 6 8 6 4, स्थान देखने हैं ना कि आपको संख्या देखनी है, सम स्थान कहा है मैंने। देखिए पहले तो हम लोग विषम स्थान 1 3 5 7, सबसे पहले हम इसको लेंगे, तो 9 और 4 13, 13 और 8 21, 4 25। अब लेंगे हम सम स्थान 2 4 6, अंक से कोई मतलब नहीं है, जो जो स्थान देखना है सम वाले स्थान, अंक नहीं लेना। तो 2 और 6 8, 8 से 6 14, इनका अंतर कितना आएगा 11, तो 11 तो हमारा 11 से कटे जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। थोड़ी सी आपको स्पीड मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों फिर से विज्ञान, इंग्लिश आ गई, क्या माजरा है भाई आखिर समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यदि आपको थोड़ी सी पहाड़ी ठीक ठाक आती हैं, 26 × 78 यानी इंटू 3 हो गया पहले, इसके बाद इसमें से सीधा अंतर रहेगा 36 × 108 फिर से 3, और 66 फिर से 3, इसमें अंतर कितने का मिलेगा आप लोग ये देखिए, तो यहाँ पर मिलेगा 2 4 42 माइनस इंटू 3 42 माइनस, फिर से यहाँ पर क्या मिलेगा 2 4, 108 में 66 घटाएंगे आप लोग, माइनस माइनस, इस प्रकार से यहाँ पर इंटू जाएगा, तो इसमें से क्या होगा माइनस 42 कर दीजिए, कितना मिलेगा 6, और नमस्ते जाएगा 5, 156 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है। गिंजी किला याद रखना, इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु राज्य में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर आप लोग एक फॉर्मूला इसके लिए लिख सकते हैं, SAT बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है। अब देखिए S का मतलब है स्पीड, स्पीड मीन्स चाल, A का मतलब एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, और T का मतलब समय यानी टाइम, टाइम मीन्स समय। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है LBH, जिसमें ऊंचाई बढ़ जाती है,
ठीक है, घन और घनाभ में यही अंतर दोस्तों रहता है। चलिए इसमें देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन अब आसान सॉल्यूशन आपका SAT बराबर घनाभ का आयतन। इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आगामी रेलवे परीक्षाओं में देखने को मिलेगा और आपको कन्फ्यूजन जरूर करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न पढ़ें पहले तो अच्छे से, इसके बाद फिर लगाएंगे। 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप, देखिए आयताकार है तो आयत का तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है सीधा सीधा। पाइप के माध्यम से 200 मीटर 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी, टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब होती है, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति चाल की स्पीड से पानी भरा जाता है। कितने समय में या मिनटों में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी, यानी टंकी में पानी ऊपर जाएगा। तो आपको पता है LBH का मान कितना मिलेगा आपको, 200 मीटर इंटू 150 मीटर और इंटू के 2 मीटर। यह क्या रहेगी, टंकी है, टंकी की आ गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आप देखिए स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर मात्रा एक जैसे करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी मात्रा किस में है, मीटर में है दोस्तों। 20 मीटर यानी 200 मीटर 150 मीटर, और यहाँ पर जो अपनी स्पीड है किसमें है, 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको बल देंगे तो 5/18 से यहाँ पर गुणा आपका और हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से S का मान कन्वर्ट हुआ। A का मान क्या रहेगा आप लोग बताइए जल्दी फटाफट। तो ये आपका 1.5 और 1.25 से मिल जाएगा, 1.5 इंटू 1.25। भाई देखिए मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी क्या छोटी होती है मोबाइल की स्क्रीन, और इंटू देखिए आपका S A रहा, एरिया आपका A रहेगा, ऐसे हो गया। T का आपको मान निकालना है, इसको आप सभी हल कर लें तो आपका आंसर सीधा सीधा 96 आंसर बन जाएगा, ठीक है। कर लें हल, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बन जाएगा। यदि किसी को मतलब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। SAT बराबर 200 इंटू 150 इंटू 2। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या है, हल कर दें, चलो भाई लगा देते हैं, है ना। फिर आप बोलोगे कि लो लगाया ही नहीं क्वेश्चन, तो इसको जल्दी जल्दी हल करेंगे। 1.5 से हटेगा 10 और 1.25 से हटेगा तो 100। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जीरो बढ़ाइए। अब देखिए इसको हल करेंगे सीधा सीधा, जल्दी जल्दी हल करेंगे तो जीरो से पहले तो जीरो काट दीजिए, ठीक है। 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 9, और इसके बाद 3 से काटेंगे तो 5, 3 से ये कट जाएगा, 5 25, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो 25 अट्ठे, इसके बाद 5 एकम 5, 5 से कटेगा 5 3 15 30, ठीक है। इसके बाद और क्या बच रहा भाई, हाँ 4 3 12, सभी कट गए ना। अब क्या मिलेगा यहाँ से, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही भाई, कर लेना। SAT बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी और कुछ ना है, ठीक है। बड़े से छोटे में जाएंगे तो 5/18 सही होगा, ये वाला सही है। इसके बाद भाई आंसर 96 आना चाहिए सीधा सीधा, कहीं पर मिस्टेक ही नहीं होनी चाहिए। 1.25 मीटर 1.5 मीटर 10 बढ़ा गया, 1.25 से 100 बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हल करेंगे, थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है और कुछ ना है भाई, ठीक है। कर लेना आप लोग हल, इसका आंसर आपका बन जाएगा। SAT बराबर घनाभ का आयतन याद रखना, आपका आंसर इससे बन जाएगा। लेकिन मेरा भी तो आंसर आना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा भी दिमाग खराब होता है भाई कि आखिर प्रश्न क्यों नहीं बना। SAT बराबर घनाभ का आयतन 200 मीटर 150 और 2 मीटर, ठीक है। कहीं मात्रा कन्वर्टर में गलती नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या मिस्टेक हो रही है, काटने में मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं, है ना। चलिए देख लेना, कर लेना कबर आप। SAT बराबर घनाभ का आयतन से ही हल होना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। S कहाँ है, जहाँ पर अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग। तो परिमाप निकालेंगे 7 5 12, 12 और 10 22, 22/2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो कितना मिलेगा, 11। अर्ध परिमाप मिल गया, 11 में से एक घटाएंगे यानी 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6, और 11 में 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4,
और 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1। इस प्रकार से आपका ये सवाल बन चुका है। और 4 का सीधा बाहर 2 आएगा, इसके 2 और 3 बनेंगे तो सीधा सीधा 2 की पावर 66। इस प्रकार से आपका सवाल का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा? तो 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो आपका होगा H3O+ और Cl- दोनों यह प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखिए केमिस्ट्री की भी रिएक्शन आती हैं। रेलवे भाई विज्ञान अच्छे लेवल का पूछता है, इसका भी ध्यान देना। ये वाला क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। अपोजिट है 26 1 24 3 27। यहाँ पर भी देखिए 21 और 6 27, 19 और 8 27, तो P 16 और 11 27, 11 पे K और N 14 और M 13 27। K और M का आंसर इज द करेक्ट आंसर। जल्दी कवर कर लेते हैं हम लोग। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर अमृत मोहन प्रसाद को। एक प्रश्न नियुक्ति से फर्स्ट ही पेपर में पूछ लिया गया, आप लोग नियुक्ति अच्छे से याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 7 और 245 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनका गुणनफल मतलब सीधा सीधा गुणा करना है भाई। 7 पन्ना 35, 3 7 चौका 3 31, 3 7 दूनी 14 3 17, लो 17 से 15। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई देखिए कहाँ आपका समय लगेगा। एग्जामिनर ने वैसे प्रश्न रख दिए हैं। 2 प्रश्न में तो हम ही भाई फंस गए थोड़े से, है ना। वो प्रश्न हालांकि हमने लगाए थे तो आ चुके थे, ऐसी बात नहीं है। उन प्रश्नों को अच्छे से लगाना आप लोग। चलिए, सभी मछलियाँ पक्षी हैं, तो सभी मछलियाँ आपकी पक्षी हो गई और सभी पक्षी जानवर हैं। अच्छी बात है भाई। निष्कर्ष पढ़ेंगे हम लोग। सभी जानवर मछलियाँ हैं, गलत है भाई। सभी जानवर कहाँ से मछली हो जाएंगी? कुछ पक्षी मछलियाँ हैं, कुछ पक्षी मछलियाँ हैं, बिल्कुल हैं, कुछ तो हो सकती। ये वाला केवल सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार अनुसरण करता है। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से विज्ञान का आ गया भाई। बाई एलपी की एग्जाम विज्ञान और करंट जीके जीएस तो ज़्यादा कहीं मुझे देखने को भी नहीं मिली। विज्ञान और करंट ने ही सारा पोर्शन कवर कर लिया भाई मेरे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्योंकि यह एक पंक्ति में मुख करके बैठे हैं। वो वाला क्वेश्चन भी हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले गया। वो 7 व्यक्ति BCDEFG और के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। केवल बी के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, इसके अलावा जो भी बैठेगा वो राइट साइड बैठेगा, मतलब 3 व्यक्ति और बचे हैं। चलिए ठीक है, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, तो जी देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर माने जाएगा, तभी केवल के बैठेगा, इसके आगे कोई और नहीं बैठेगा। जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, तो इस तरीके से बैठाना पड़ेगा। जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर डी जाएगा, तभी 1 2 3 व्यक्ति जी और डी के बीच में बैठ पाएंगे। सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। जो सी है वो एफ के बाईं ओर किसी भी स्थान पर जाएगा, और सी है वो ई के दाईं ओर किसी भी स्थान पर जाएगा। यह हमारा स्ट्रक्चर एक ही बार में कंप्लीट बन चुका है। निकालना क्या है, ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। किसी वस्तु द्वारा इनकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं। तो राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों ALP 25 नवंबर 2024 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हमने पूरे 75 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपको यह सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं, और थोड़ी बहुत जो भी गलती मुझसे हुई हो वो हमें छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त जो भी समझना हो समझकर माफ़ करें। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।